राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि। पेड़ के नीचे जाके हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको देने वाली हूं। पूजा विधि जो है वो करके दिखाने वाली हूं। कई बार वीडियो इधर उधर थोड़े से हो गए हैं तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे जाकर आपको जो बरगद के पत्ते हैं वो तोड़कर, आपको स्वयं से नहीं तोड़ने होते हैं, वो किसी से तोड़वाए के जो है वो रखने होते हैं। वैसे कई बार क्या होता है, माली वगैरह जो फूल देते हैं वो तोड़ के रखते हैं पहले से, तो वो दे देते हैं। तो आपको नीचे एक पेपर जो है वो बिछा के और उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो रख लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट जो पत्ते हैं वो रख लीजिए। उससे पहले थोड़ी सी जो जगह है वो साफ कर लीजिए अच्छे से। पानी जो है या गंगा जल छिड़क के उन पत्तों को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद जो दीपक है वो जला दीजिए और दीपक जैसे ही जल जाता है बस आप अपनी पूजा जो है वो जो शुरू है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो बरगद का वृक्ष है उसमें आपको शरबत या पानी जो भी आपके यहाँ चढ़ता है सबसे पहले आपको चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद ऐपन से इन पत्तों पर हाथे जो है वो लगाए जाते हैं या ऐपन जो है वो पत्तों पर लगाया जाता है। वट वृक्ष की जो डाल है, जो एक तरीके से जड़ है, शाखाएं हैं, उन सब में भी जो ऐपन है वो लगाया जाता है। एक कपड़ा अपने पास ज़रूर रखें। बार बार उससे आप मान लीजिए आपके हाथ जो है वो थोड़े से एक तरीके से ऐपन इत्यादि लग जाता है तो आप उनसे साफ करते रहिए। तुरंत धोने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक कपड़ा जो है वो ज़रूर रखें। इसके साथ ही साथ जब ऐपन जो है वो लग जाता है तो जो भी पुष्प हैं, फूल हैं आपके पास, माला है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कुछ फूल जो है वो लेकर जाइए ताकि वो पत्तों पर चढ़ा सकें, और जो माला है वो आपको वट वृक्ष को पहनाना होता है। तो इस प्रकार से वट वृक्ष को जो माला है वो हम पहनाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं उन चीज़ों को जो है वो ज़रूर पहनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो माला है वो हम पहनाएंगे। इसके साथ ही साथ जो जनेऊ है वो चढ़ाया जाता है। और जो एक तरीके से बरगद के लिए जो मान लीजिए कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ मान लीजिए एक लाल या पीला या सफ़ेद कलर का कोई कपड़ा जो है वो नया कोरा 1 मीटर सवा मीटर का चढ़ा सकते हैं। या आप चाहें तो जो रक्षा सूत्र है उसके भी वस्त्र जो है वो पहना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से जो माला है वो आपको सर्वप्रथम पहना देना है। और कोशिश करिए कि जब आप पूजा करने बैठें तो पूरब दिशा की तरफ मुख जो है वो करके बैठें। वैसे कई बार क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको ये नहीं देखने को मिलता है कि किस तरफ पूर्व दिशा है, किस तरफ उत्तर दिशा है, कुछ नहीं समझ में आता। जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ बैठ के हमें पूजा जो है वो करनी पड़ती है। तो ऐसे में ज़्यादा भीड़ है तो देख लीजिए कि आपके पास कैसी सुविधाएं, उस प्रकार से आपको जो पूजा है वो कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पूजा है वो मैं अकेली नहीं, बहुत सारे लोग मिलके जो है वो कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा वृक्ष है, काफ़ी बूढ़ा वृक्ष है। और कोशिश करिए कि वट वृक्ष की जब पूजा करने जाएं तो बड़े पेड़ पे ही पूजा करें जिसकी आयु लंबी हो। और जो इस तरीके से मैं बताऊं कि जो वट का वृक्ष होता है उसमें जो एक तरीके से शाखाएँ होती हैं वो इधर उधर फैली होती हैं, जो जटाएँ फैली होती हैं, उस प्रकार का अगर जो है वो पेड़ ढूंढ कर पूजा करते हैं तो ये सर्वोत्तम है। तो आप देख लीजिए अगर आपके पास इस तरीके का कोई बड़ा पेड़ है तो आपको उसी में पूजा जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वट वृक्ष को जो माला है वो पहना दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो पत्ते रखे हुए हैं उनको हम जो पुष्प है, जो फूल है वो चढ़ा देंगे। और जो भी फूल मिल जाएं, जो भी आपको चीज़ें मिल जाएं वो ज़रूर चढ़ाएं। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो कलावा है उसके वस्त्र जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आप कपड़ा जो है वो अलग से भी चढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो चने हैं, चने के जो प्रसाद है, जो भीगे हुए चने हैं वो, और इसके साथ ही साथ जो पूड़ियाँ हैं, जो आपने गुलगुले बनाए हैं या जो बरगदाही बनाई है या जो भी मीठा आप लेके गए हैं, लड्डू पेड़ा इत्यादि, उन सारी चीज़ों को भोग प्रसाद के रूप में आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें आप प्रसाद के रूप में लेके गए हैं वो आपको चढ़ा देना चाहिए।
के साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपके पास किताब है, पोथी है जिससे कथा पढ़ते हैं, तो वो आप जब पूजा शुरू करें तो वो वट वृक्ष के बगल में ही रख लें, ताकि विधिवत रूप से उसमें, क्योंकि सत्यवान सावित्री यमराज सब लोग बने रहते हैं, तो उसकी भी पूजा जो है वो विधिवत रूप से हो जाए। इसलिए जो किताब है, जो पोथी है, वो आपको वहीं पर ज़रूर रखनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से जो ध्यान है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता देती हूँ। जैसे आप फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कथा इत्यादि सुन रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार फेरी लगाएं, कथा सुने, क्या करें पहले। तो अगर कथा हो रही है, 2-4 लोग मिलके कथा इत्यादि कर रही हैं, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, कथा सुन लेना है, उसके बाद फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकती हैं। या फेरी या परिक्रमा जो है वो पूरे हो गए हैं तो आप उसके बाद भी कथा जो है वो सुन सकती है। वो देख लीजिए कि अगर अगल बगल काफ़ी लोग एक साथ पूजा करते हैं, कोई कथा सुनाती हैं, तो हमें फिर बैठ के वो कथा जो है वो सुन लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है, लेकिन कई बार बहुत सारी बहनें हैं जिनको कथा इत्यादि याद नहीं होती है। तो अभी सोशल मीडिया के ज़माने में आप यूट्यूब वगैरह पे या आप जैसे कि देख सकते हैं कि गूगल वगैरह से भी निकाल के बहुत अच्छे से कथा जो है वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वीडियो खोल के आप रख दीजिए, कथा जो है वो भी सुन सकते हैं। तो जो सुविधाएँ आपको मिल सकें उस प्रकार से आपको जो पूजा अर्चना है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं तो हमें परेशानी होती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी चीज़ें मिल जाएं उन चीज़ों को लेके ही आपको पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जो फल आपके यहाँ चढ़ते हैं, अगर 5 तरीके के फल चढ़ते हैं तो 5 तरीके के फल आपको चढ़ाना चाहिए। और यदि आपके यहाँ सिर्फ खरबूजा चढ़ता है तो 2 खरबूजा लेके जाइए, 1 खरबूजा जो है वो वहीं पे चढ़ाइए और एक प्रसाद के रूप में अपने साड़ी के पल्लू में, जिसको आप लोग खोइचा बोलते हैं या कोच बोलते हैं, ये साड़ी का जो पल्लू है वो बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें जो है वो सबके यहाँ हो जाती हैं, तो उसमें रख लेना है आपको प्रसाद के रूप में। और उसके बाद जो फेरी है या परिक्रमा है वो आपको लगाना होता है। तो फेरी या परिक्रमा जो है वो कितने लगाए जाते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो जो है वो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है वो आप सब देख सकते हैं और सही विधि सही नियम जो है वो जान सकते हैं। जब आप फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाते हैं तो याद रखें कि फेरी या परिक्रमा लगाने के बाद में जनेऊ जो है, चाहे आप पहले पहनाएं बाद में पहनाएं, लेकिन फेरी या परिक्रमा जो है वो करने के बाद में जो जनेऊ है वो आपको पहले, जैसे आपने 2 जनेऊ बनाए हैं, एक उनको पहनाने के बाद स्वयं आप भी धारण कर सकते हैं, वहीं पे बैठ के जो जनेऊ है वो धारण कर लिया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि गले जरूर मिला जाता है वट वृक्ष के, तो गले जो है वो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। और फिर जब सारी पूजा जो है वो हो जाती है तो आपको जो आरती है वो करनी चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं कथा जो है वो पढ़ रही हूँ। तो कई बार एक लोग कथा पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि कोई सुनाता है तब भी सुन लिया जाता है। तो जैसी सुविधाएं हों उस प्रकार से आपको जो काम है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कथा है वो मैं अपने स्वयं से ही किताब से पढ़ रही हूँ, और उसके साथ ही साथ वट वृक्ष के जो गले हैं वो मिला जाता है और पूजा को विराम दिया जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि पति की आयु जो है वो दीर्घायु हो। वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।